दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है प्रॉफिट कमाना। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं, प्रॉफिट को कंसिस्टेंट बनाए रखना मुश्किल है। और ये कंसिस्टेंसी सिर्फ एक चीज से आती है, डिसिप्लिन। कभी सोचा है कि इतने सारे ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है? क्या वो कोई स्पेशल इंडिकेटर यूज करते हैं? जवाब है नहीं। सक्सेसफुल ट्रेडर का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसिप्लिन को अपनी हैबिट बना लेना। मार्क डगलस, जिनकी किताब ट्रेडिंग इन द जोन हर सीरियस ट्रेडर को पढ़नी चाहिए, कहते हैं, मार्केट आपको कभी कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपकी बिलीव्स और इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं। यानी असली लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने ही माइंड से है। अगर आपने कभी रूल्स तोड़कर ओवर ट्रेड किया हो, रिवेंज ट्रेडिंग की हो, या छोटी सी गलती से बड़ा लॉस किया हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करता है और कैसे वो हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की नज़र से देखता है, बिना इमोशंस के, बिना पैनिक के। तो दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं और मार्केट को गेम की तरह नहीं, बल्कि प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं, तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्ट्रेटजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस माइंडसेट और डिसिप्लिन की बात करेंगे जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर होती है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस होता है स्ट्रेटजी पर। कौन सा इंडिकेटर काम करेगा, कौन सा सेटअप ज्यादा प्रॉफिट देगा। लेकिन कुछ ही दिनों में हमें यह एहसास होता है कि स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है तो सक्सेस मिलना नामुमकिन है। यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग का कोर इश्यू स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और माइंडसेट है। और यह बात बिल्कुल सच है। सोचिए, अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी से ही पैसा बनता तो इंटरनेट पर अवेलेबल लाखों फ्री स्ट्रैटेजीज से हर कोई मिलियनेयर बन चुका होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्चुअल गेम खेलता है आपका डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन को सिर्फ रूल्स फॉलो करना मत समझिए, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस को मैनेज करना, मार्केट के रैंडम आउटकम्स को एक्सेप्ट करना और हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की नज़र से देखना। जब आप चार्ट खोलते हैं और लाल या हरी कैंडल तेजी से ऊपर नीचे होती है, उस समय आपका माइंड नेचुरल रिएक्शन देता है, कभी ग्रीड, कभी फियर। डिसिप्लिन वही है जो उस रिएक्शन को कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि आप दिन में सिर्फ 2% रिस्क करेंगे। अब मार्केट में आपको ऐसा सेटअप दिखता है जहां आपको लगता है कि यहां तो 100% जीतेंगे। उस समय एक बिगिनर ट्रेडर लिमिट तोड़ देगा और रिस्क बढ़ा देगा। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड यूनिक है। इसका मतलब है कि भले ही सेटअप परफेक्ट दिख रहा हो, आउटकम रैंडम ही होगा। और यही अवेयरनेस ट्रेडर को डिसिप्लिन्ड बनाए रखती है। डिसिप्लिन की सबसे पहली सीढ़ी है सेल्फ अवेयरनेस। यानी आपको ये समझना होगा कि मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये बात आपके अंदर बैठ जाती है तो ट्रेडिंग आपके लिए गैम्बलिंग नहीं रहती। तब आप हर ट्रेड को एक कैलकुलेटेड बिजनेस डिसीजन की तरह लेते हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए, डिसिप्लिन इंस्टेंट डेवलप नहीं होता, ये डेली प्रैक्टिस से आता है। जिस तरह जिम में बॉडी बनाने के लिए रोज कंसिस्टेंसी चाहिए, उसी तरह ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए रोज अपने रूल्स का पालन करना पड़ता है। अगर आप एक दिन भी रूल तोड़ते हैं तो आपका माइंड समझता है कि रूल्स फ्लेक्सिबल हैं, और यही फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बड़े नुकसान में बदल जाती है। मार्क डगलस बार बार इस पर जोर देते हैं कि आपका रियल एज स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि आपका माइंडसेट है। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉस को भी उतनी ही ईज से एक्सेप्ट करते हैं जितना प्रॉफिट को। उनके लिए दोनों सिर्फ आउटकम्स हैं जिन पर उनका कंट्रोल नहीं। वो सिर्फ इतना कंट्रोल रखते हैं कि अगले ट्रेड के लिए भी न्यूट्रल माइंडसेट के साथ तैयार रहें। इस अंडरस्टैंडिंग के बिना ट्रेडर डिसिप्लिन को कभी नहीं समझ सकता, और जब डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी।
तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने माइंड और इमोशंस पर कंट्रोल, न कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश। और जब आप इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तभी आप लंबे समय तक टिक पाते हैं। अब जब हमें यह समझ आ गया कि डिसिप्लिन का असली मतलब माइंड और इमोशंस पर कंट्रोल है, तो सवाल यह उठता है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए। क्योंकि थ्योरी पढ़ना आसान है, लेकिन जब हम चार्ट के सामने बैठते हैं तब असली चैलेंज शुरू होता है। ट्रेडिंग में सबसे पहला टेस्ट आता है प्लान को फॉलो करने का। मान लीजिए आपने एक रूल बनाया है कि आप सिर्फ A+ सेटअप पर ही एंट्री लेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है छोटी सी कैंडल बनती है और आपको लगता है कि ट्रेंड शुरू हो गया। उस समय माइंड आपको पुश करेगा कि चलो एंट्री ले लेते हैं। यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन काम आता है। सक्सेसफुल ट्रेडर तुरंत रिकॉग्नाइज करता है कि यह सिर्फ इंपल्सिव फीलिंग है और वो अपने प्लान का इंतजार करता है। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। यानी आपके पास चाहे जितना भी बड़ा गोल हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो वो गोल सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाएगा। यही रीजन है कि बहुत सारे ट्रेडर्स प्लान लिखते हैं लेकिन कभी उसे अचीव नहीं कर पाते। अब एक और गहरी बात समझते हैं, डिसिप्लिन सिर्फ एंट्री या एग्जिट तक सीमित नहीं है। असली डिसिप्लिन तब दिखता है जब आप लॉस एक्सेप्ट करते हैं। मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट ने उसे हिट कर दिया। उस समय माइंड कहेगा थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद कैंडल पलट जाए। यही गलती लाखों ट्रेडर्स को रूइन कर देती है। डिसिप्लिन्ड ट्रेडर जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और वो स्टॉप लॉस हिट होते ही बिना रिग्रेट मार्केट से बाहर निकल जाता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा माइंड लॉस को एक्सेप्ट करने से डरता है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं, द मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग। यानी मार्केट आपके फेवर में काम करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप हर बार लॉस को भी उतनी ही नॉर्मल चीज मानेंगे जितना प्रॉफिट को। डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कॉइन है और उसे बार बार फ्लिप कर रहे हैं। कभी हेड आएगा, कभी टेल, लेकिन अगर आप 100 बार फ्लिप करेंगे तो करीब 50 बार हेड और 50 बार टेल आने की संभावना है। मार्केट भी इसी तरह काम करता है। इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम रैंडम है, लेकिन सीरीज ऑफ ट्रेड्स में आपका एज काम करेगा। डिसिप्लिन ट्रेडर यही समझता है कि उसका काम सिर्फ प्रोबेबिलिटी प्ले करना है, आउटकम कंट्रोल करना नहीं। इसीलिए वो हर ट्रेड को डिटैच्ड होकर लेता है। अगर विन हुआ तो अच्छा, अगर लॉस हुआ तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में उसका एज उसे रिवॉर्ड देगा। और यही फर्क है एवरेज ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर में। एवरेज ट्रेडर हर बार सर्टेनिटी ढूंढता है। उसे लगता है कि कोई सेटअप 100% काम करेगा, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर को पता है कि सर्टेनिटी इल्यूजन है। मार्क डगलस का कहना है, जब तक आप सर्टेनिटी की तलाश करते रहेंगे आप ट्रेडिंग के असली ट्रूथ को नहीं समझ पाएंगे। यानी डिसिप्लिन का मतलब है सर्टेनिटी छोड़कर प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट करना, और यही माइंडसेट आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करता है। तो जब आप अगली बार चार्ट पर बैठें तो खुद से ये सवाल कीजिए, क्या मैं सर्टेनिटी ढूंढ रहा हूं या मैं प्रोबेबिलिटी प्ले कर रहा हूं? यही सवाल आपको याद दिलाएगा कि असली पावर स्ट्रेटजी में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और माइंडसेट में है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सिर्फ चार्ट पर बैठकर फॉलो करने की चीज नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। अगर आपके डेली हैबिट्स में कंसिस्टेंसी नहीं है तो चार्ट पर भी आप कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट्स, यू ट्रेड योर बिलीफ्स। यानी मार्केट में आपका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा आपकी सोच और आपकी आदतें हैं। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर देर रात तक जागता है, नींद पूरी नहीं करता, सुबह चार्ट खोलते ही उसकी कंसंट्रेशन हाफ होती है, तो क्या वो डिसिप्लिन्ड डिसीजन ले पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी माइंड स्टेट ही वीक होगी। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि डिसिप्लिन केवल ट्रेडिंग रूल्स से नहीं आता, बल्कि एक पूरे स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल से आता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट करें। अगर आपने खुद से वादा किया है कि आप सिर्फ सुबह के सेशन में ट्रेड करेंगे, तो आपको शाम को चार्ट खोलकर इंपल्सिव एंट्री लेने से खुद को रोकना होगा। यही सेल्फ कंट्रोल आपकी आदतों से आता है।
जिस तरह आप एवरीडे रूटीन सेट करते हैं, कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ाई या काम करना है, उसी तरह ट्रेडिंग का भी एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए। जब आप अपने डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को डिसिप्लिन से करते हैं, तो आपका ब्रेन ट्रेनिंग लेता है कि रूल्स तोड़ने नहीं हैं। ये मसल की तरह है। जिस तरह जिम में आप रोज एक्सरसाइज करते हैं और धीरे धीरे मसल्स स्ट्रांग होती हैं, उसी तरह डेली डिसिप्लिन की प्रैक्टिस आपके ट्रेडिंग मसल को स्ट्रांग करती है। मार्क डगलस ने एक बार कहा था, कंसिस्टेंसी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंड से आती है। अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड है तो मार्केट आपको कितना भी टेस्ट करे, आप स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड रैंडम है, आपकी हैबिट्स रैंडम है, तो ट्रेडिंग डिसीजंस भी रैंडम होंगे। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हर ट्रेड के बाद आप 5 मिनट का पॉज लेंगे और जर्नल में नोट करेंगे कि आपने क्यों ट्रेड लिया। अगर आप ये हैबिट डेली फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड डिसिप्लिन को नेचुरल मान लेगा, और जब डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है तब आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब मार्केट में बैठकर आप काल्म रहते हैं और बिना डर या लालच के डिसीजंस ले पाते हैं। याद रखिए, मार्केट हमेशा आपको टेम्प्ट करेगा, कभी प्रॉफिट के लालच से, कभी लॉस से डराकर। लेकिन अगर आपकी डेली लाइफ ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड है तो आप आसानी से इन टेम्पटेशंस को इग्नोर कर पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेंड होगा कि रूल्स आर नॉन नेगोशिएबल। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर का डिसिप्लिन सिर्फ चार्ट पर नहीं, बल्कि लाइफ के हर हिस्से में नजर आता है। उनकी लाइफस्टाइल सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड होती है। यही रीजन है कि वो लंबे समय तक मार्केट में टिकते हैं और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लाते हैं। अब जब हम लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स की बात कर चुके हैं, तो एक और बहुत बड़ा पहलू आता है, इमोशंस। क्योंकि सच तो यह है कि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा टेस्ट होता है इमोशंस के सामने। मार्केट में हर ट्रेडर 3 बड़े इमोशंस का शिकार होता है, फियर, ग्रीड और होप। और अगर इन इमोशंस को मैनेज नहीं किया गया तो डिसिप्लिन टूटना तय है। मार्क डगलस ने साफ कहा है, द मार्केट नेवर जनरेट्स योर फीलिंग्स, इट ओनली एक्ट्स एज अ मिरर टू योर बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। यानी मार्केट खुद कोई इमोशन नहीं पैदा करता, बल्कि वो हमारे अंदर पहले से मौजूद इमोशंस को सरफेस पर लाता है। यही रीजन है कि 2 ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखकर अलग रिएक्शंस देते हैं। एक काल्मली ट्रेड लेता है और दूसरा पैनिक करके गलत डिसीजन कर देता है। सोचिए, जब मार्केट में लॉस हो रहा होता है तो माइंड में इंस्टेंटली फियर एक्टिवेट हो जाता है। उस समय डिसिप्लिन ट्रेडर और एवरेज ट्रेडर का फर्क साफ दिखता है। एवरेज ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाकर कहता है, शायद कैंडल पलट जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन्ड ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि फियर बेस्ड डिसीजन लॉन्ग टर्म में उसकी अकाउंट को खत्म कर देगा। इसी तरह ग्रीड भी डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मान लीजिए आपने टारगेट सेट किया है कि 500 रुपये का प्रॉफिट लूंगा, लेकिन जैसे ही टारगेट अचीव होता है और चार्ट पर मोमेंटम दिखता है तो ग्रीड विस्पर करता है, थोड़ा और वेट करो, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यही छोटी सी लालच कई बार पूरे प्रॉफिट को लॉस में बदल देती है, जबकि डिसिप्लिन ट्रेडर टारगेट पूरा होते ही बाहर निकल जाता है, चाहे चार्ट कितना भी अट्रैक्टिव क्यों न लगे। और तीसरा इमोशन है होप। ट्रेडिंग में होप सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि ये आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। जब ट्रेड गलत दिशा में जाता है और आप उम्मीद करते रहते हैं कि मार्केट पलट जाएगा, तब आप रूल्स तोड़ देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, इफ यू कैन लर्न टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ माइंड दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मार्केट्स बिहेवियर, द स्ट्रगल विल सीज टू एग्जिस्ट। यानी जब तक आप इमोशन से ऊपर उठकर न्यूट्रल स्टेट नहीं लाते, तब तक स्ट्रगल खत्म नहीं होगी। अब सवाल यह है कि इमोशंस को मैनेज कैसे किया जाए। इसका जवाब फिर डिसिप्लिन में ही छुपा है। जब आप पहले से रूल्स सेट कर लेते हैं, कितना रिस्क लेना है, कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है, और उन्हें नॉन नेगोशिएबल मान लेते हैं, तब इमोशंस का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं चलता। इमोशंस तो आते रहेंगे, लेकिन आपके एक्शंस रूल्स से गाइडेड होंगे, ना कि फीलिंग्स से। याद रखिए, इमोशंस को खत्म करना संभव नहीं है। आप ह्यूमन हैं, मशीन नहीं। लेकिन डिसिप्लिन आपको शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। फियर, ग्रीड और होप
हर ट्रेडर में होंगे, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर उन्हें अपने एक्शंस पर हावी नहीं होने देता। और यही डिफरेंस ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाता है। इसीलिए असली डिसिप्लिन इमोशंस को सप्रेस करने में नहीं, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करके भी रूल्स पर टिके रहने में है। और यही माइंडसेट आपको उन 5% ट्रेडर्स में शामिल करता है जो मार्केट में सर्वाइव और सक्सीड करते हैं। इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। तो अगला स्टेप आता है ट्रेडिंग प्लान। स्ट्रैटेजी, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब तब मीनिंगफुल बनते हैं जब उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में रखा जाए। मार्क डगलस कहते हैं, अ प्लान इज अ टूल टू टेक द इमोशंस आउट ऑफ ट्रेडिंग। यानी जब आपके पास क्लियर प्लान होगा तो फियर, ग्रीड और होप आपके डिसीजंस पर हावी नहीं होंगे। ट्रेडिंग प्लान का सबसे पहला हिस्सा है एंट्री क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि आपको पहले से डिफाइन करना होगा कि कब ट्रेड लेंगे। कोई भी डिसीजन इंपल्सिव नहीं होना चाहिए। चार्ट में सेटअप दिखेगा, लेकिन डिसीजन सिर्फ प्लान के हिसाब से लेना है। यही डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। इसके साथ ही आता है एग्जिट स्ट्रेटजी। सिर्फ एंट्री के बारे में सोचना ही पर्याप्त नहीं है। कई ट्रेडर्स प्रॉफिट होने पर भी एग्जिट नहीं करते, क्योंकि ग्रीड उनके माइंड में विस्पर करती है, थोड़ा और वेट करो। लेकिन डिसिप्लिन्ड ट्रेडर प्री डिटर्मिन्ड एग्जिट पॉइंट्स पर ही बाहर निकलता है। मार्क डगलस कहते हैं, योर जॉब इज नॉट टू प्रिडिक्ट द मार्केट बट टू रिस्पॉन्ड टू इट्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। यानी प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपनी रूल्स के हिसाब से रिएक्ट करो। रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी ट्रेडिंग प्लान का इंटीग्रल पार्ट है। किसी भी ट्रेड में हमेशा डिफाइन करना चाहिए कि कितना रिस्क लेने वाला हूं और मैक्सिमम लॉस क्या होगा। अगर यह पहले से सेट है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको पैनिक में नहीं डाल सकती। डिसिप्लिन का मतलब यही है कि रिस्क को कंट्रोल में रखना, चाहे मार्केट कितना भी अनप्रिडिक्टेबल क्यों ना हो। ट्रेडिंग प्लान में सबसे सटल लेकिन पावरफुल एस्पेक्ट है ट्रेड रिव्यू। हर ट्रेड के बाद जर्नल में नोट करना चाहिए, क्यों ट्रेड लिया, क्या प्लान फॉलो हुआ, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी। ये रिफ्लेक्शन आपकी फ्यूचर डिसीजंस को रिफाइन करती है। मार्क डगलस कहते हैं, एवरी ट्रेड इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, नॉट जस्ट टू प्रॉफिट। यही सोच आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और डिसिप्लिन दोनों देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेडिंग प्लान कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए। इसे मार्केट के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन एडजस्टमेंट्स भी रूल्स के फ्रेमवर्क में ही होने चाहिए। रैंडम चेंजेस, इम्पल्सिव एडजस्टमेंट्स, यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन टूटता है। जब एक ट्रेडर प्लान बनाकर, एंट्री और एग्जिट रूल्स सेट करके, रिस्क डिफाइन करके और ट्रेड रिव्यू मेंटेन करके ट्रेड करता है, तब उसका ट्रेडिंग माइंडसेट कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। इमोशंस आते हैं, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल रहता है। मार्केट के रैंडम आउटकम्स उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यही वो सीक्रेट है जो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर को कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बनाता है। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना और हर ट्रेड में उसे फेथफुल तरीके से इंप्लीमेंट करना, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। यह प्रैक्टिस लगातार बिल्ड होती है और यही कंसिस्टेंसी और सक्सेस की गारंटी देती है। अब जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान है और हम उसे फेथफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगली चैलेंज आती है रिस्क और रिवॉर्ड का प्रॉपर मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन तब तक मीनिंगफुल नहीं है जब तक आप अपने लॉसेस और प्रॉफिट्स को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के पास हमेशा प्लान होता है कि कितना रिस्क लिया जाएगा और कितना रिवॉर्ड टारगेट किया जाएगा। मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज द ब्रिज बिटवीन सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग इन द मार्केट्स। यानी सही रिस्क मैनेजमेंट के बिना, चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, ट्रेडर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। रिस्क और रिवॉर्ड को डिफाइन करना सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि आपके माइंडसेट को स्टेबल रखने का तरीका भी है। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर रैंडम एंट्रीज और एग्जिट्स ले रहा है, स्टॉप लॉस इग्नोर कर रहा है और बस प्रॉफिट के लिए चेस कर रहा है, तो उसके डिसीजंस इमोशंस से ड्रिवन होंगे, फियर और ग्रीड कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर हर ट्रेड में प्री डिटर्मिन्ड रिस्क को एक्सेप्ट करता है और रिवॉर्ड का रेशियो यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो
पहले से डिफाइन होता है। इससे ट्रेडर साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहता है कि अगर लॉस हुआ तो ये एक्सेप्टेबल है, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड माइंडसेट को अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि इमोशंस डिस्टर्ब नहीं होते। मान लीजिए आपने 1% रिस्क लिया और रिवॉर्ड 2% सेट किया। मार्केट अचानक एडवर्स मूव करता है, एवरेज ट्रेडर पैनिक करेगा और इंपल्सिव डिसीजन लेगा। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि ये सिर्फ 1% लॉस है जो प्लान में ऑलरेडी अकाउंटेड है। यही प्लानिंग और डिसिप्लिन का मैजिक है। मार्क डगलस बार बार एम्फसाइज करते हैं, यू आर नॉट ट्रेडिंग द मार्केट, यू आर ट्रेडिंग योर प्रोबेबिलिटीज। रिस्क रिवॉर्ड प्लानिंग के जरिए ट्रेडर अपने प्रोबेबिलिटी एज पर फोकस करता है, आउटकम पर नहीं। आउटकम रैंडम है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे तो लॉन्ग टर्म में एडवांटेज आपके फेवर में रहेगा। और एक सटल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है पोजीशन साइजिंग। यह तय करता है कि आपके अकाउंट के कितना पोर्शन का रिस्क एक सिंगल ट्रेड में लिया जाएगा। डिसिप्लिन यही है कि चाहे सेटअप कितना भी अट्रैक्टिव दिखे, आप पोजीशन साइज एक्सीड नहीं करेंगे। ओवर लेवरेजिंग, इंपल्सिव ट्रेड्स, रैंडम रिस्क, ये सब इमोशंस का प्रोडक्ट हैं और डिसिप्लिन टूटने का मेन रीजन बनते हैं। जब डिसिप्लिन ट्रेडर हर ट्रेड में करेक्ट पोजीशन साइज, प्रॉपर रिस्क और प्रीडिफाइंड रिवॉर्ड टारगेट सेट करता है तो उसके डिसीजंस लॉजिकली ड्रिवन होते हैं, इमोशनली नहीं। मार्केट चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, उसका प्लान इंटैक्ट रहता है। और यही प्लानिंग प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन उसे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता है। याद रखिए, डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स को फॉलो करने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन है रिस्क और रिवॉर्ड को कंट्रोल में रखना, इमोशंस को न्यूट्रल रखते हुए और प्लान के हिसाब से डिसीजंस लेना। यही अप्रोच आपको एवरेज ट्रेडर से अलग बनाती है और लॉन्ग टर्म में सक्सेस की गारंटी देती है। अब जब हमने स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम की बात कर ली है, तो अगली क्रूशियल चीज आती है मेंटल स्टेट और माइंडसेट ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह आपका माइंड टेस्ट करने का सबसे बड़ा अरीना है। एक ट्रेडर की रियल एज उसके साइकोलॉजी में होती है और यही डिसिप्लिन को स्थायी बनाता है। मार्क डगलस कहते हैं, द रियल डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स इज नॉट स्ट्रैटेजी बट माइंडसेट। यानी स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर्स, सेटअप्स, ये सब सेकेंडरी हैं। असली फर्क माइंडसेट और मेंटल स्टेट में होता है। अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड है, इमोशंस कंट्रोल्ड हैं, तो चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, आप स्टेबल रहेंगे। मेंटल स्टेट ऑप्टिमाइज करने का पहला स्टेप है इमोशनल न्यूट्रलिटी। इसका मतलब है कि किसी भी ट्रेड या सीरीज ऑफ ट्रेड्स के बाद आप इमोशनली ओवर रिएक्ट न करें। प्रॉफिट होने पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लॉस होने पर पैनिक नहीं। यह न्यूट्रलिटी डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करती है। इमेजिन कीजिए कि आपके माइंड में हर ट्रेड के बाद काम और फोकस्ड स्टेट बनी हुई है। यही स्टेट आपको कंसिस्टेंटली रैशनल डिसीजंस लेने में मदद करती है। इसके साथ आता है सेल्फ अवेयरनेस। अपने खुद के साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा सेटअप या कौन सा मार्केट कंडीशन आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। मार्क डगलस कहते हैं, अवेयरनेस ऑफ योर ओन बिलीव्स एंड फियर्स इज एसेंशियल टू ट्रेडिंग सक्सेस। यानी अगर आप अपने खुद के फियर्स और बायसेस को समझ लेंगे तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और एक सटल लेकिन पावरफुल टूल है मेंटल रिहर्सल। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड के सिनेरियोस पहले से मेंटली विजुअलाइज करते हैं। अगर ट्रेड फेवरेबल गया तो क्या करेंगे, अगर एडवर्स मूव आया तो कैसे रिएक्ट करेंगे। यह एक्सरसाइज आपके माइंड को ट्रेन करती है कि रियल मार्केट में पैनिक या ग्रीड के समय भी आप प्लान के अनुसार रिएक्ट करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी मेंटल ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है। ट्रेडिंग में हाई वॉलेटिलिटी और फास्ट मार्केट मूव्स हमेशा स्ट्रेस जनरेट करते हैं। डिसिप्लिन तभी बनी रहती है जब आप अपने माइंड को काल्म रखें। डीप ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रेक्स और ट्रेडिंग जर्नल रिफ्लेक्शंस इस स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने के तरीके हैं। मार्क डगलस ने बार बार एम्फसाइज किया है, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट इज द की टू मेंटल कंट्रोल। यानी मेंटल स्टेट स्टेबलाइज करने के लिए
यह समझना जरूरी है कि मार्केट कभी गारंटीड आउटकम नहीं देगा। आउटकम रैंडम है, लेकिन आपके रूल्स और प्रोबेबिलिटीज पर कंट्रोल है, और जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आपका माइंडसेट डिसिप्लिन्ड और काल्म रहता है। इसलिए डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की मेंटल स्टेट होती है काल्म, अवेयर, न्यूट्रल और फोकस्ड। उसके लिए मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं। स्ट्रेस, फियर, ग्रीड ये इमोशंस आते हैं, लेकिन उसके एक्शंस पर कंट्रोल नहीं रखते। यही इंटरनल स्टेबिलिटी उसे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बनाती है। याद रखिए, डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स और प्लान का पालन नहीं है, इसका असली फाउंडेशन है आपका माइंडसेट और मेंटल स्टेट। जब ये दोनों स्टेबल होंगे तभी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग प्लान सही से काम करेंगे। जब माइंडसेट और मेंटल स्टेट डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं तो अगली बड़ी चैलेंज आती है, इसे कंसिस्टेंट बनाए रखना। डिसिप्लिन केवल चार्ट पर बैठकर रूल्स फॉलो करने का नाम नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है जो आपके डेली रूटीन और हैबिट्स के जरिए बिल्ड होती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स। द हैबिट्स यू फॉर्म डिटरमिन योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी आपके डेली हैबिट्स आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स और डिसिप्लिन को डिफाइन करते हैं। अगर हैबिट्स वीक हैं तो माइंडसेट अनस्टेबल होगा और डिसिप्लिन भी टूटेगा। सोचिए, अगर आप दिन में इनकंसिस्टेंट टाइम पर ट्रेडिंग करते हैं, नींद इरेगुलर है या अपने प्लान को डेली रिविजिट नहीं करते, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड होगा। डिसिप्लिन तभी टिकेगा जब आपका रूटीन स्ट्रक्चर्ड होगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर दिन सेम टाइम मार्केट चेक करते हैं, एंट्रीज और एग्जिट्स एनालाइज करते हैं और जर्नल मेंटेन करते हैं। ये डेली प्रैक्टिसेस उनका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन करती हैं कि रूल्स नॉन नेगोशिएबल हैं। एक और सटल पॉइंट है प्रिपरेशन बिफोर मार्केट। मार्केट खुलने से पहले मेंटल और फिजिकल प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप चार्ट्स ओपन करने से पहले अपने गोल्स, रिस्क पैरामीटर्स और प्लान को रिफ्रेश करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, प्रिपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। जब आप रेडी होकर बैठते हैं तो इंपल्सिव डिसीजंस लेने की संभावना कम हो जाती है। और इसी तरह पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन भी हैबिट का हिस्सा है। हर ट्रेड के बाद जर्नल में लिखना कि क्या सही हुआ, क्या गलती हुई और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। यह प्रैक्टिस आपके माइंड को कंटिन्यूअसली ट्रेन करती है। रिफ्लेक्शन से लर्निंग रीइंफोर्स होती है और नेक्स्ट डे डिसिप्लिन नेचुरली फॉलो होता है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के लिए माइक्रो हैबिट्स भी पावरफुल होते हैं, जैसे कि हर ट्रेड के बाद 2-3 डीप ब्रेथ्स लेना, ट्रेड रिव्यू करना या इमोशन चेक करना। ये छोटे स्टेप्स धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में डिसिप्लिन एम्बेड कर देते हैं। ट्रेडिंग में यह सबकॉन्शियस रीइंफोर्समेंट आपको ऑटोमेटिकली रैशनल डिसीजंस लेने में मदद करता है। मार्क डगलस ने एम्फेसिस किया है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट इज अबाउट फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रोबेबिलिटीज एंड प्लान। यानी डिसिप्लिन केवल कंट्रोल नहीं है, बल्कि यह फ्रीडम देता है कि आप इमोशनली न्यूट्रल रहते हुए प्लान के अनुसार डिसीजंस लें। डेली हैबिट्स और स्ट्रक्चर्ड रूटीन इसे मेंटेन करने का टूल है। इसलिए जो ट्रेडर अपनी लाइफस्टाइल, डेली रूटीन और हैबिट्स डिसिप्लिन्ड बनाता है, वो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली स्टेबल रह सकता है। डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, यह आपकी आदतों और रोजमर्रा की प्रैक्टिसेस से आना चाहिए। यही सीक्रेट है जो एवरेज ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच फर्क डालता है। याद रखिए, डिसिप्लिन को टिकाऊ बनाने के लिए माइंडसेट, मेंटल स्टेट और डेली हैबिट्स तीनों का सिंक्रोनाइज्ड होना जरूरी है। जब ये तीनों अलाइंड होते हैं तो आप मार्केट में काम, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट रहते हैं और आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रैक्टिकली गारंटीड हो जाता है। अब जब हमने देखा कि डेली रूटीन और हैबिट्स डिसिप्लिन को सस्टेन करने में कितना महत्वपूर्ण है, तो अगली बड़ी प्रैक्टिस आती है ट्रेड जर्नल और कंटिन्यूअस लर्निंग। डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करने या रूल्स फॉलो करने तक सीमित नहीं है। असली मास्टरी तब आती है जब आप हर ट्रेड से सीखते हैं और अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हैं। ट्रेड जर्नल इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है। हर ट्रेड के बाद लिखना कि आपने क्यों एंट्री ली, एग्जिट कब किया, रिस्क रिवॉर्ड क्या था और क्या आपने रूल्स फॉलो किया। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को ट्रेन करती है। मार्क डगलस कहते हैं, एवरी ट्रेड इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न
नॉट जस्ट टू प्रॉफिट। यानी हर ट्रेड में सिर्फ फाइनेंशियल आउटकम नहीं है, बल्कि लर्निंग का भी अपॉर्चुनिटी है। जर्नल मेंटेन करने से आप अपनी मिस्टेक्स और स्ट्रेंथ्स दोनों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं। कई ट्रेडर्स रिपीट मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी प्रीवियस ट्रेड्स का रिव्यू नहीं किया, जबकि डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हर ट्रेड को डिसेक्ट करता है और समझता है कि कौन सा डिसीजन सही था, कौन सा गलत और क्यों। यही रिफ्लेक्शन माइंडसेट और डिसिप्लिन दोनों को और स्ट्रांग बनाता है। कंटिन्यूअस लर्निंग का दूसरा एस्पेक्ट है मार्केट ऑब्जर्वेशन और स्ट्रेटजी रिफाइनमेंट। मार्केट डायनामिक्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर आप पुराने तरीके ही ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो एज धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने जर्नल इंसाइट्स, चार्ट्स और हिस्टोरिकल पैटर्न्स को एनालाइज करके अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान में एडजस्टमेंट्स करते हैं। यह लर्निंग प्रोसेस भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिसिप्लिन्ड ट्रेडर अपने लर्निंग प्रोसेस को इमोशंस से अलग रखता है। लॉस या प्रॉफिट की वजह से एनालिसिस बायस्ड नहीं होता। मार्क डगलस ने बार बार कहा, इमोशंस आर द एनिमी ऑफ लर्निंग, ऑब्जेक्टिविटी इज द एलाई ऑफ डिसिप्लिन। जब आप ऑब्जेक्टिव होकर ट्रेड्स रिव्यू करते हैं तब आप इमोशनली रिएक्टिव नहीं होते और डिसीजंस इंप्रूव होते हैं। जर्नल और लर्निंग का फायदा सिर्फ पास्ट मिस्टेक्स समझने में नहीं है, ये आपको फ्यूचर के लिए भी मेंटली प्रिपेयर करता है। जब आप सिस्टमैटिकली अपनी ट्रेड्स एनालाइज करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स और डिसिप्लिन एम्बेड हो जाते हैं। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस डिसिप्लिन ट्रेडर्स इंपल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। इसलिए डिसिप्लिन केवल रूल्स फॉलो करने तक सीमित नहीं है, यह माइंडसेट, मेंटल स्टेट, डेली हैबिट्स और ट्रेड रिफ्लेक्शन का कॉम्बिनेशन है। जब आप कंटिन्यूअस लर्निंग और ट्रेड जर्नलिंग प्रैक्टिस करते हैं तब डिसिप्लिन इवॉल्व होकर एक सस्टेनेबल एज में बदल जाता है। यह एज आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं बनाता, बल्कि लॉन्ग टर्म में साइकोलॉजिकली रिजिलियंट भी बनाता है। याद रखिए, मार्क डगलस का एक फंडामेंटल टीचिंग हमेशा याद रखनी चाहिए, योर एज इन द मार्केट इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर माइंड, नॉट योर स्ट्रेटेजी अलोन। जर्नल और लर्निंग के जरिए आप अपने माइंड को रिफाइन करते हैं और यही अल्टीमेट सोर्स है आपकी ट्रेडिंग डिसिप्लिन का। अब तक हमने देखा कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी या चार्ट रीडिंग तक सीमित नहीं है। यह एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें माइंडसेट, मेंटल स्टेट, डेली हैबिट्स, रिस्क मैनेजमेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है, जब ये सभी एलिमेंट्स एक साथ अलाइन हो जाते हैं तो ट्रेडर अपनी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और सक्सेस कैसे मेंटेन करता है? मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ रिजल्ट ऑफ द मार्केट। यानी कंसिस्टेंसी किसी एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं आती, बल्कि आपके माइंड, डिसिप्लिन और प्रोसेस से आती है। जब ट्रेडर का माइंड डिसिप्लिन्ड, रूल्स का पालन करने वाला और इमोशनली न्यूट्रल होता है, तब वो हर मार्केट कंडीशन में रैशनल डिसीजंस ले पाता है। कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ट्रेडर अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखे। बहुत से बिगिनर्स सोचते हैं कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी है और लॉसेस भी ट्रेडिंग का हिस्सा हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, प्री डिफाइंड स्टॉप्स और प्लान एडहिरेंस उसे इमोशनली स्टेबल रखते हैं। और सबसे अहम फैक्टर है प्रोसेस ओवर आउटकम। आउटकम रैंडम है, लेकिन प्रोसेस कंट्रोलेबल है। जब ट्रेडर हर ट्रेड अपने प्लान और रूल्स के अनुसार एग्जीक्यूट करता है तो लॉन्ग टर्म में आउटकम फेवरेबल रहता है। मार्क डगलस कहते हैं, फोकस ऑन योर प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स विल फॉलो। डिसिप्लिन यही सिखाती है, अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखें, आउटकम को मार्केट के हाथ में छोड़ दें। कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सक्सेस में अडेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। मार्केट बदलता रहता है, वॉलेटिलिटी आती रहती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने रूल्स, स्ट्रैटेजीज और प्लान्स को डायनामिकली एडजस्ट करते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट्स भी डिसिप्लिन्ड तरीके से, इमोशन ड्रिवन नहीं होते। हैबिचुअली ट्रेड रिव्यू, कंटिन्यूअस लर्निंग और रिस्क असेसमेंट उन्हें फ्लेक्सिबल और स्टेबल बनाते हैं। एक और सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट है सेल्फ ट्रस्ट। जब ट्रेडर ने मंथ्स या ईयर्स तक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस फॉलो किया है तो वो अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट रहता है। ओवर थिंकिंग, इम्पल्सिव रिएक्शंस या फियर बेस्ड एग्जिट्स कम हो जाते हैं।
मार्क डगलस ने कहा था, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन्ड बिहेवियर, नॉट फ्रॉम प्रिडिक्टिंग द मार्केट। यानी कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आता है, प्रिडिक्शंस से नहीं। और सबसे बड़ी टेकअवे यह है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल प्रॉफिट्स की बात नहीं है। यह साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, प्रोसेस एडहिरेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग से आता है। जब माइंडसेट, हैबिट्स, रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग इंटीग्रेट होते हैं, तब ट्रेडर हर मार्केट कंडीशन में स्टेबल रहता है, इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता और कंसिस्टेंट एज मेंटेन करता है। इसलिए डिसिप्लिन का फाइनल लेवल यही है, इंटरनल अलाइनमेंट और सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन। माइंडसेट, मेंटल स्टेट, डेली हैबिट्स, ट्रेडिंग प्लान, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग, जब ये सब हार्मोनियसली काम करते हैं तो ट्रेडर नेचुरली कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल बन जाता है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि फुली डिसिप्लिन्ड अप्रोच का फल है। अब जब हमने देखा कि डिसिप्लिन ट्रेडर लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रह सकता है, अगली चुनौती आती है मिस्टेक्स और सेटबैक्स। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और हर ट्रेडर कभी न कभी गलत डिसीजंस या लॉसेस का सामना करता है। असली फर्क यही है कि डिसिप्लिन ट्रेडर इन फेलियर्स को कैसे हैंडल करता है। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर दोज हु अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक्स आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड लर्निंग। यानी मिस्टेक्स को पर्सनल फेलियर मत समझिए, ये केवल सिग्नल्स हैं कि आपकी प्रोसेस को रिफाइन करने की ज़रूरत है। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब फियर, रिग्रेट और इम्पल्सिव रिएक्शंस कम हो जाते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन्ड ट्रेडर मिस्टेक्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करता है। मार्केट में लॉस या रॉन्ग एंट्री को ब्लेम गेम के रूप में नहीं देखता। वो जर्नल में नोट करता है कि क्या डिसीजन प्लान के अकॉर्डिंग था, क्या रूल्स फॉलो हुए और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। यह रिफ्लेक्शन प्रोसेस इमोशनल रिएक्शन को मिनिमाइज करता है और लर्निंग मैक्सिमाइज करता है। और दूसरी बड़ी बात है डिटैचमेंट। बहुत से बिगिनर्स लॉस होने पर खुद को ब्लेम करते हैं या गिल्ट महसूस करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर इमोशनली डिटैच रहता है। मार्क डगलस कहते हैं, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजंस। आउटकम रैंडम है, लेकिन आपके एक्शंस कंट्रोलेबल हैं। जब आप डिसीजन क्वालिटी पर फोकस करते हैं तो सेटबैक्स साइकोलॉजिकल डैमेज नहीं पहुंचाते। सेटबैक्स से ग्रोथ का फायदा लेने के लिए माइंडसेट शिफ्ट भी जरूरी है। हर लॉस या मिस्टेक को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। यह अप्रोच फियर और रिग्रेट को न्यूट्रलाइज करती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट रखने से ट्रेडर हर सेटबैक के बाद अपने स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और हैबिट्स को रिफाइन करता है। एक सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट है रेजिलियंस। डिसिप्लिन और माइंडसेट ट्रेनिंग के दौरान सेटबैक्स मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। जब आप हर फेलियर से कामली सीखते हैं और फिर अगले ट्रेड में स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजिकल एज बढ़ता है। मार्क डगलस कहते हैं, रेजिलियंस इज बिल्ट नॉट बाय अवॉइडिंग लॉसेस बट बाय लर्निंग टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू देम। इसलिए डिसिप्लिन ट्रेडर मिस्टेक्स और सेटबैक्स से डरता नहीं, वो उन्हें एक्सेप्ट करता है, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करता है और अपने लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट करता है। यही अप्रोच उसे कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहने की कैपेबिलिटी देती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में परफेक्शन इम्पॉसिबल है। हर ट्रेडर मिस्टेक्स करेगा, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर नोज कि मिस्टेक्स आर टूल्स फॉर ग्रोथ और यही उसका एज बनता है। इंटरनल डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस और लर्निंग माइंडसेट के कॉम्बिनेशन से सेटबैक्स भी स्टेपिंग स्टोन्स में बदल जाते हैं। अब जब हमने माइंडसेट, मेंटल स्टेट, डेली हैबिट्स, रिस्क मैनेजमेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग सभी अडॉप्ट कर लिए हैं, अगली स्टेप आती है लॉन्ग टर्म एज और प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करना। डिसिप्लिन का असली फायदा तब मिलता है जब यह सस्टेनेबल प्रॉफिट्स में बदलता है। मार्क डगलस कहते हैं, योर एज इज द प्रोडक्ट ऑफ योर माइंड, नॉट योर स्ट्रैटेजी अलोन। यानी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर पर नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट, डिसिप्लिन प्रोसेस और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। जब ट्रेडर इन सभी एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करता है, तो वो नेचुरल एडवांटेज प्राप्त करता है जिसे लॉन्ग टर्म एज कहा जाता है।
लॉन्ग टर्म एज को मैक्सिमाइज करने के लिए पहला फैक्टर है प्रोसेस एडहिरेंस। प्रॉफिट और लॉस आउटकम रैंडम है, लेकिन अगर ट्रेडर कंसिस्टेंटली अपने रूल्स और प्लान के अनुसार ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है तो स्टैटिस्टिकल एज काम करना शुरू करता है। हर ट्रेड का आउटकम सेपरेट है, लेकिन सीरीज ऑफ ट्रेड्स में आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड एडवांटेज काम करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोजीशन स्केलिंग और कंपाउंडिंग। जब डिसिप्लिन ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स अर्न करता है तो वो अपने कैपिटल को धीरे धीरे स्केल करता है, बिना रिस्क पैरामीटर्स कॉम्प्रोमाइज किए। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन अलाउज यू टू ग्रो योर अकाउंट विदाउट लेटिंग इमोशंस डिस्ट्रॉय इट। यह स्केलिंग इंपल्सिव डिसीजंस से नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड प्लान और रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क से होती है। प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करने में ट्रेड रिव्यू और लर्निंग इंटीग्रेशन भी क्रूशल है। हर प्रॉफिटेबल और लूजिंग ट्रेड को एनालाइज करके ट्रेडर अपने फ्यूचर ट्रेड्स इंप्रूव करता है। कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट उसके एज को स्ट्रेंथन करती है। यह वही प्रैक्टिस है जो डिसिप्लिन ट्रेडर को मार्केट में ईयर्स तक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बनाती है। एक सटल पॉइंट है इमोशनल कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग प्रॉफिट्स। बहुत से ट्रेडर्स प्रॉफिट्स आने पर ओवर कॉन्फिडेंस या इंपल्सिव ट्रेड्स करने लगते हैं, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर मेंटली न्यूट्रल रहता है, आउटकम को सेलिब्रेट करता है, लेकिन अगले ट्रेड में सेम डिसिप्लिन्ड माइंडसेट अप्लाई करता है। मार्क डगलस कहते हैं, इमोशनल न्यूट्रलिटी इज द की टू प्रोटेक्टिंग योर एज। लॉन्ग टर्म एज मैक्सिमाइज करना मतलब है कि आप केवल प्रॉफिटेबल नहीं बनते, बल्कि साइकोलॉजिकली रेजिलिएंट और स्ट्रेटेजिकली शार्प बनते हैं। जब माइंडसेट, हैबिट्स, रिस्क मैनेजमेंट, प्लान एडहिरेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग अलाइंड होते हैं, तब डिसिप्लिन अपने आप प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉन्ग टर्म एज सिर्फ एक फैक्टर से नहीं आता, यह एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। माइंडसेट, प्रोसेस, डिसिप्लिन, हैबिट्स, लर्निंग और इमोशनल कंट्रोल का कॉम्बिनेशन। और यही सिस्टम आपको सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट में एज प्रदान करता है। जब हमने लॉन्ग टर्म एज एस्टैब्लिश कर लिया है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट करने लगा है, तब अगली बड़ी चैलेंज आती है इमोशनल बैलेंस और साइकोलॉजिकल फ्रीडम। ट्रेडिंग में सबसे सटल लेकिन पावरफुल फैक्टर यही है कि आप अपने इमोशंस को फ्री और न्यूट्रल रखते हुए मार्केट डिसीजंस ले सकें। मार्क डगलस कहते हैं, फ्रीडम इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम बीइंग इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम द आउटकम। यानी जब आप प्रॉफिट्स या लॉसेस से इमोशनली रिएक्ट नहीं करते, तभी आप काम और फोकस्ड रहकर रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। इमोशनल फ्रीडम आपको इंपल्सिव ट्रेड्स और ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। इमोशनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। हर ट्रेडर लॉसेस फेस करता है। जो ट्रेडर लॉसेस को नॉर्मलाइज कर लेता है, उसका माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है, और यही फ्रीडम क्रिएट करता है फियर और ग्रीड के इन्फ्लुएंस से बाहर। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। जब ट्रेडर ने मंथ्स या ईयर्स तक रूल्स, प्लान और प्रोसेस को फेथफुली फॉलो किया है, तो उसके पास नेचुरल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन्ड बिहेवियर, नॉट फ्रॉम प्रिडिक्टिंग द मार्केट। कॉन्फिडेंस बिना ओवर कॉन्फिडेंस के इमोशनल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इमोशनल बैलेंस के लिए रूटीन रीइंफोर्समेंट भी जरूरी है। स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन, मेंटल प्रिपरेशन बिफोर मार्केट, पोस्ट मार्केट रिव्यू और जर्नल मेंटेनेंस, ये सभी माइक्रो हैबिट सबकॉन्शियस माइंड में डिसिप्लिन एम्बेड करते हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड डिसिप्लिन्ड होता है, तो आपका कॉन्शियस माइंड भी इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचता है। एक सटल लेकिन क्रिटिकल एस्पेक्ट है डिटैचमेंट फ्रॉम शॉर्ट टर्म आउटकम। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आपको अफेक्ट नहीं कर सकते अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड हैं। प्रॉफिट्स आए या लॉसेस, फोकस हमेशा आपके रूल्स, प्लान और लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटीज पर रहता है। यही साइकोलॉजिकल फ्रीडम आपके एज को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का माइंड सेट होता है काम, कॉन्फिडेंट, प्रोसेस ड्रिवन और इमोशनली न्यूट्रल। प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों उसके एक्शंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मार्क डगलस ने कहा था, द मार्केट इज अ मिरर ऑफ योर माइंड, मास्टर योर माइंड एंड यू मास्टर द मार्केट। इमोशनल बैलेंस और साइकोलॉजिकल फ्रीडम यह मास्टरी एनेबल करते हैं। याद रखिए,
ट्रेडिंग में इमोशनल मास्टरी और डिसिप्लिन सेपरेट नहीं है। इमोशनल बैलेंस ही डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाती है। जब आप इमोशनली फ्री होते हैं तभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, लॉन्ग टर्म एज और मेंटल रेजिलियंस सिमल्टेनियसली मेंटेन होती है। अब तक हमने देखा कि डिसिप्लिन ट्रेडर का माइंडसेट, मेंटल स्टेट, डेली हैबिट्स, रिस्क मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमोशनल बैलेंस और साइकोलॉजिकल फ्रीडम कैसे अलाइंड रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सारी नॉलेज और प्रैक्टिसेस को हम अपने डेली ट्रेडिंग रोड मैप में कैसे इंप्लीमेंट करें। मार्क डगलस कहते हैं, A trader's job is not to predict the market, but to develop a consistent, disciplined process that works over time. यानी फोकस सिर्फ मार्केट आउटकम पर नहीं होना चाहिए, बल्कि स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट पर होना चाहिए। जब आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है। रोड मैप की शुरुआत होती है माइंडसेट प्रिपरेशन से। हर मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन से पहले मेंटल स्टेट न्यूट्रल करना, गोल्स और प्लान को रिफ्रेश करना और अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। यह प्रैक्टिस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती है कि आप इम्पल्सिव या इमोशनल डिसीजंस न लें। और अगला स्टेप है ट्रेडिंग प्लान एडहेरेंस। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सभी पैरामीटर्स प्री डिफाइंड होने चाहिए और नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं, The market will always test your rules. Following your plan consistently is what separates successful traders from the rest. जब आप अपने रूल्स पर स्ट्रिक्टली टिके रहते हैं तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इररेलेवेंट हो जाते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी रोड मैप का इंटीग्रल पार्ट है। ट्रेड जर्नल मेंटेन करना, पास्ट ट्रेड्स रिव्यू करना और लर्निंग पॉइंट्स नोट करना, यह हैबिट्स आपके स्ट्रैटेजी और एज को रिफाइन करती हैं। डिसिप्लिन वही है जब आप सिस्टमैटिकली पास्ट मिस्टेक्स और इनसाइट्स को नेक्स्ट ट्रेड्स में इंटीग्रेट करें। एक सटल लेकिन पावरफुल एस्पेक्ट है डेली हैबिट रीइंफोर्समेंट। स्ट्रक्चर्ड रूटीन, प्री मार्केट प्रिपरेशन, ट्रेड रिव्यू, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये माइक्रो हैबिट्स सबकॉन्शियस माइंड में डिसिप्लिन एम्बेड करते हैं। हैबिचुअल प्रैक्टिस से प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है और इमोशनल कंट्रोल एफर्टलेस बन जाता है। और लास्ट, इमोशनल बैलेंस और साइकोलॉजिकल फ्रीडम को मेंटेन करना क्रिटिकल है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स या लॉसेस से अफेक्ट ना होना, प्रोसेस ओवर आउटकम फोकस करना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये सब कंबाइंड करके डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, यू कांट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर माइंड एंड योर एक्शंस। यही प्रिंसिपल आपके लॉन्ग टर्म एज और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो पूरा रोड मैप क्लियर है। माइंडसेट प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग, हैबिट रीइंफोर्समेंट और इमोशनल कंट्रोल। जब ये सब स्टेप्स डेली लाइफ में इंटीग्रेट हो जाते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। यह सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल रेजिलियंस और कंसिस्टेंट एज के लिए एसेंशियल है। याद रखिए, मार्क डगलस का फंडामेंटल टीचिंग हमेशा ध्यान में रखें। योर माइंड इज योर मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग टूल, मास्टर इट एंड यू मास्टर द मार्केट। इस रोड मैप को डेली इंप्लीमेंट करके आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब जब हम इस पूरी जर्नी के अंत में पहुंचे हैं तो यह समय है कि हम पूरी पिक्चर को कनेक्ट करें और समझें कि डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स इंटीग्रेट होते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या स्ट्रैटेजी की बात नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, मास्टर योर माइंड एंड यू मास्टर द मार्केट। यही फिलॉसफी इस पूरे डिस्कशन का कोर है। डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग माइंडसेट का फाउंडेशन है आपका माइंडसेट और मेंटल स्टेट। जब आपका माइंड इमोशनली न्यूट्रल और फोकस्ड होता है तब आप फियर, ग्रीड और इम्पल्सिव डिसीजंस से बच सकते हैं। डेली हैबिट्स और स्ट्रक्चर्ड रूटीन इसे सस्टेन करते हैं। प्री मार्केट प्रिपरेशन, जर्नल मेंटेनेंस, ट्रेड रिव्यू और माइक्रो हैबिट्स सबकॉन्शियस माइंड में डिसिप्लिन एम्बेड करते हैं, जिससे आपके डिसीजंस नेचुरल रूप से रैशनल हो जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म एज मैक्सिमाइज करना भी क्रिटिकल है। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, प्री डिफाइंड स्टॉप्स और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंबाइंड विद कंटिन्यूअस लर्निंग,
ये इंश्योर करते हैं कि आपके प्रॉफिट सस्टेनेबल हों और लॉसेस कंट्रोल्ड रहें। मार्क डगलस ने बार बार कहा है, रिस्क कंट्रोल इज द ब्रिज बिटवीन सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये ब्रिज ही आपको लॉन्ग टर्म एज और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता है। इमोशनल बैलेंस और साइकोलॉजिकल फ्रीडम का रोल भी बहुत बड़ा है। जब आप शॉर्ट टर्म आउटकम से डिटैच्ड रहते हैं और प्रोसेस ओवर आउटकम फोकस करते हैं, तो आप इम्पल्सिव डिसीजन से बचते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता। साइकोलॉजिकल फ्रीडम यह इंश्योर करती है कि आपका माइंड काल्म, रिजिलियंट और प्रोसेस ड्रिवन रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिस्टेक्स और सेटबैक्स आपके लिए सिर्फ चैलेंजेस नहीं हैं। डिसिप्लिन के साथ मिस्टेक्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। ट्रेड जर्नल, रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट आपको हर सेटबैक से बेटर बनाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स लर्न टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू मिस्टेक्स, नॉट रिएक्ट इमोशनली। यही अप्रोच एवरेज ट्रेडर और कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच का फर्क डिफाइन करती है। तो पूरी सिस्टम का एसेंस यही है, माइंडसेट, मेंटल स्टेट, स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स, रिस्क मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमोशनल कंट्रोल और प्रोसेस एडहिरेंस। जब ये सब अलाइंड होते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है, एज मजबूत होता है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स सस्टेनेबल हो जाते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन का परिणाम है। अब मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप इसे अप्लाइड फॉर्म में इम्प्लीमेंट करें। अपनी डेली रूटीन में प्री मार्केट मेंटल प्रिपरेशन, ट्रेडिंग प्लान एडहिरेंस, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, जर्नल मेंटेनेंस और पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन को ऐड करें। हर डे अपने माइंडसेट, हैबिट्स और प्रोसेस को रिफाइन करें। यह स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स आपको स्लोली बट श्योरली एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना देंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड है। इसे मास्टर करना ही अल्टीमेट सक्सेस का की है। मार्क डगलस का विजडम हमेशा याद रखें, योर माइंड इज योर मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग टूल। प्रोटेक्ट इट, ट्रेन इट एंड लेट इट गाइड यू टू कंसिस्टेंट सक्सेस। अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देखा है तो यह सिर्फ नॉलेज नहीं है, यह एक रोड मैप है। इसे फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फाउंडेशन बनाएं। तो अब एक्शन लेने का समय है। स्टार्ट टुडे, बिल्ड योर हैबिट्स, स्टिक टू योर प्लान, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। डिसिप्लिन सिर्फ एक वर्ड नहीं, यह आपकी ट्रेडिंग रियलिटी है। अगर आपको यह कंप्लीट रोड मैप पसंद आया और आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइए कि आप कौन सा प्रैक्टिस सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और डिटेल्ड ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजी वीडियोस लाते रहें।